आज की वीडियो में मैं आपको चॉकलेट केक की फ्रोस्टिंग के लिए चॉकलेट क्रीम बनाना सिखाऊंगी और साथ ही साथ आपको बताऊंगी कि आप किस तरह से चॉकलेट केक को क्रम कोट करके तो इसकी बिल्कुल आप नीट फ्रोस्टिंग कर सकते हैं। तो बहुत डिटेल के साथ आज की वीडियो है। तो सबसे पहले हम चॉकलेट फज तैयार करेंगे। उसके लिए ऑलपर्स की 200 ml वाली क्रीम का ये मैंने पैकेट लिया है। एक मैंने लिया है नूरपुर का ये बटर अनसॉल्टेड है और ये है 30 ग्राम। उसके अलावा क्रेव की चॉकलेट ली है जो कि थी मेरे पास 200 ग्राम की पैकिंग थी। ये आप देख सकते हैं, ये 200 ग्राम पूरी पूरी क्रेव चॉकलेट की पैकिंग है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इस 200 ग्राम डार्क चॉकलेट को इस तरह से क्रश कर लूँगी। तो इसे आपने छुरी के साथ बिल्कुल छोटे-छोटे टुकड़ों में क्रश कर लेना है। इससे क्या होगा कि चॉकलेट जो है वो जल्दी मेल्ट हो जाती है। अब आप इसे 2 तरीकों से मेल्ट कर सकते हैं। एक तो है डबल बॉयलर का मेथड कि उसमें ये है एक सॉस पैन के अंदर आप पानी बॉयल करें और उसके बाद आप इस स्टील के बोल को उस उबलते हुए पानी के ऊपर रख इस तरह से रखेंगे कि पानी जो है ना इसके साथ टच नहीं होना चाहिए, बल्कि नीचे-नीचे रहना चाहिए। बस उसकी स्टीम के साथ आपने चॉकलेट को मेल्ट करना है, लेकिन साथ-साथ आपने मिक्स ज़रूर करते जाना है ताकि आपकी चॉकलेट जले नहीं। और दूसरा मेथड ये है कि आप इसे 3-3 4-4 मिनट के लिए माइक्रोवेव करते जाएँ और मिक्स करते जाएँ, तो भी ये सारी चीज़ें जो है मेल्ट हो जाएँगी। मकसद इनको मेल्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए चॉकलेट जो है इसे मैंने क्रश कर लिया था। अब इसके अंदर डाल देंगे ऑल पर्पज़ क्रीम का 200 ml वाला ये पैकेट और साथ इसमें हम डालेंगे बटर। अच्छा, बटर यहाँ पे मेरे पास जो था ये था 30 ग्राम वाली ये पैकिंग थी, जिसमें से मैंने 15 ग्राम यानी आधा करके उसे इस तरह से ऐड कर दिया था। बटर ऑप्शनल है, अगर हो तो डाल दें, ना हो तो ना डालें। इससे टेस्ट ज़रा अच्छा आता है और बड़ा मज़े का चॉकलेट फज बन के तैयार होता है। तो यहाँ पे देखिए जी बटर भी मैंने डाल दिया था और अब इन तमाम चीज़ों को मैंने डबल बॉयलर पे मेल्ट कर लिया था। तो यहाँ से देखिए जी ये बॉल मैंने रखा था पानी का, पानी इसमें बॉयल होना शुरू हो गया था। तो इसके ऊपर मैंने स्टील का बॉल इस तरह से रख दिया है कि ये स्टीम जो है ना ऊपर से नहीं पड़नी चाहिए, बस नीचे-नीचे से ही इसे स्टीम को बर्तन के नीचे रहना चाहिए और पानी भी इस बर्तन के साथ टच नहीं होना चाहिए। इसे कहते हैं डबल बॉयलर पे मेल्ट करना। तो यहाँ पे देखिए जी मसलसल चम्मच के साथ मिक्स करते हुए ना इन तमाम चीज़ों को मैंने मेल्ट कर लिया था ताकि अच्छी तरह से चॉकलेट के जो लम्प्स वगैरह हैं वो सारे ख़त्म हो जाएँ। अच्छा, दूसरा आपने ये ख़्याल करना है कि जब पानी बॉयल होना शुरू कर देगा, आपने ऊपर ये रख देना है चॉकलेट वाला बोल और नीचे फ्लेम थोड़ा लो कर देना है। चॉकलेट को जलना नहीं चाहिए, मुसलसल आपने स्पैचुला के साथ इसे मिक्स करते जाना है। तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल लिक्विड कंसिस्टेंसी आ गई थी इसकी, सारी चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो गई थी। तो बस अब हमारी चॉकलेट फज जो है तैयार है। इसे मैंने उतार लिया है। अब इसे आपने ठंडा होने देना है कि इसकी सारी स्टीम वगैरह निकल जाए, रूम टेम्परेचर पे आ जाए। जब ये ठंडी हो जाए तो आपने इसे क्लिंग रैप या फिर प्लास्टिक के साथ इस तरह से कवर करना है। बिल्कुल साथ जोड़ के आपने प्लास्टिक लगाना है ताकि इसके अंदर एयर वगैरह ना जाने पाए। और 5 से 6 घंटे आपने इसे छोड़ देना है रूम टेम्परेचर पर। गर्मी हो तो फ्रिज में रख दें। यहाँ पे देखिए आजकल नॉर्मल मौसम है तो 3 घंटे के बाद ही ये कितनी अच्छी सेट हो गई थी। तो ये हमारी ज़बरदस्त चॉकलेट फज तैयार है। अब यहाँ पे मैंने क्रीम को व्हिप कर लिया था, तो टोटल ये 400 ग्राम क्रीम थी जिसे मैंने व्हिप किया था। 2 पाउंड का केक था जिसकी मैंने फ्रॉस्टिंग करनी है। तो क्रीम को आपने इस तरह का हार्ड व्हिप करना है जब आपने चॉकलेट क्रीम तैयार करनी है तो। इस तरह का हार्ड सा व्हिप करके आपने क्रीम को, अगर नहीं आता आपको क्रीम व्हिप करने का प्रॉपर तरीका, तो जाके पहले वो वीडियो वॉच करें जहाँ पे मैंने आपको क्रीम को व्हिप करने का मुकम्मल तरीका सिखाया हुआ है। लिंक मैं इस वीडियो में भी डाल दूँगी। तो पहले आप क्रीम को प्रॉपर व्हिप करें हार्ड वाला। इसमें से मैंने तकरीबन 200 ग्राम क्रीम जो है निकाल ली थी, मतलब ये कि आधी क्रीम मैंने निकाल ली थी व्हिप की हुई। इसकी हम चॉकलेट क्रीम तैयार करेंगे चॉकलेट केक की अंदर वाली फिलिंग करने के लिए प्लस क्रम कोटिंग के लिए। और जो बाकी वाली क्रीम मैंने बचाई है वो मैं फाइनल कोट के लिए यूज़ करूँगी। उसे मैंने फ्रिज में रख दिया था। अब यहाँ पे देखिए यही वाली जो चॉकलेट फज मैंने तैयार की थी ना, इसे मैंने थोड़ा-सा निकाल लिया था और माइक्रोवेव कर लिया था। थोड़ी सॉफ्ट हो गई थी, तो मैं तकरीबन 5 टेबल स्पून भर के इतनी क्रीम के अंदर ऐड कर दूँगी। यहाँ पे मैंने अंदाज़े से ऐड की थी लेकिन तकरीबन ये 5 टेबल स्पून थी। तो आपने भी इस तरह से ऐड करनी है और चॉकलेट फज को गरम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपने बस इसे माइक्रोवेव करना है, थोड़ी-सी सॉफ्ट हो जाए तो इसे आपने ठंडा करके यानी रूम टेम्परेचर पे आ जाए फिर ऐड करना है क्रीम के अंदर। गरम-गरम नहीं ऐड करना वरना सारी क्रीम आपकी मेल्ट हो जाएगी और पानी-पानी बन जाएगी। तो इस तरह से मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद थोड़ी-सी देखिए मैंने और डाली थी तो टोटल ये 5 टेबल स्पून के बराबर ही थी जो मैंने ऐड की थी। इसके अंदर थोड़ा-सा मैंने बीटर चला लिया था 2 से 3 मिनट ताकि ये अच्छी-सी हार्ड सी व्हिप हो जाए और स्टेबल हो जाए क्रीम जो है। तो ये देखिए जी ये हमारी बेहतरीन चॉकलेट क्रीम तैयार है चॉकलेट केक की फ्रॉस्टिंग के लिए। तो यहाँ पे आपने टेम्परेचर का ख़ास ख़्याल रखना है। जो चॉकलेट आपने ऐड करनी है वो टोटली ठंडी करके फिर ऐड करनी है। और ये देखिए कितनी स्टेबल किस्म की चॉकलेट क्रीम हमारी तैयार हो गई है। तो अब आपने चॉकलेट केक को सोक किस तरह करना है, आपने दूध लेना है। तकरीबन मैंने 1 कप दूध लिया है। इसके अंदर मैंने 1 टीस्पून कॉफ़ी और 1 टेबल स्पून चीनी डाल के अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लिया था। तो इस कॉफ़ी वाले मीठे दूध के साथ जब आप क्रीम केक को सोक करेंगे ना, तो बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर आएगा इस केक का। तो यहाँ पे देखिए जी ये दूध भी आपका ठंडा होना चाहिए। अब सबसे पहले मैंने एक केक बोर्ड लिया है और केक बोर्ड का साइज़ है 10 इंच, जबकि हमारे केक का साइज़ था 6 इंच।
अच्छा, चॉकलेट क्रीम को मैंने पाइपिंग बैग में फ़िल कर लिया था और यहाँ पे देखिए एक केक की एक साइड पे मैंने थोड़ी-सी लगाई है क्रीम। इस तरह से 2 सर्कल बना के छोटे से, और इसके ऊपर केक की पहले वाली लेयर जो कि थोड़ी मोटी होगा, जौन-सी भी लेयर आपकी थोड़ी मोटी हो, उसे आपने सबसे नीचे रखना है। हल्का-सा आपने इसको प्रेस कर देना है ताकि ये फ़िक्स हो जाए अपनी जगह पे, और इसे आपने उस मीठे कॉफ़ी वाले दूध के साथ सोक करना है। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं केक की फ्रंट पे जो केक बोर्ड के मैंने डिस्टेंस छोड़ा है वो तकरीबन 3 इंच का है, और पीछे वाली साइड पे मैंने तकरीबन 1 से डेढ़ इंच का डिस्टेंस छोड़ा है। वो इसलिए कि केक की फ्रंट पे हमें राइटिंग करना होती है, तो इसलिए आपने अपने केक के लिहाज से कि जितना आपने फ्रंट पे राइटिंग वगैरह करनी है, उस हिसाब से आपने हिसाब लगा के फिर आपने केक की फर्स्ट लेयर को फिक्स करना है। ऐसे सेंटर में रखेंगे तो फिर चारों तरफ से एक जैसी जगह आएगी, लेकिन केक की राइटिंग जब करेंगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। तो इसलिए आपने हमेशा केक का जो फ्रंट है वहाँ पे कम से कम 2.5 से 3 इंच जगह छोड़नी है। अगर आपका 10 इंच का बोर्ड है, अगर 9 इंच का बोर्ड है तो आपने 2.5 इंच जगह जो सी है वो छोड़नी है। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए मैंने क्रीम की एक लेयर लगाई थी, उसको मैंने प्लेन किया था, और साथ ही मैंने केक की दूसरी लेयर रखी है। दूसरी लेयर रखने के बाद आपने सबसे पहले थोड़ी-सी क्रीम लेनी है और किनारे को कवर करना है चारों तरफ से, ताकि ये दोनों लेयर्स जो है ना आपस में बिल्कुल बराबर फिक्स हो जाएँ, हिले-जुले नहीं। और उसके बाद आपने केक को सोक करना है इसी मीठे दूध के साथ, कॉफ़ी वाले। लेकिन आपने ओवर सोकिंग नहीं करनी, बस बिल्कुल मुनासिब सा आपने चम्मच के साथ दूध इस तरह से डालना है कि कोई का केक का कोई भी हिस्सा जो है ना वो खुशक नहीं रहना चाहिए। अब आपने दोबारा से पाइपिंग बैग के साथ इस तरह से क्रीम अप्लाई करनी है और उसे लेवल कर लेना है। तो पाइपिंग बैग में भर के जब आप इस तरह क्रीम की लेयर लगाएँगे ना, तो बिल्कुल इक्वल लेयर्स लगेंगी सारी, और इक्वल क्रीम पूरे केक के अंदर फैलेगी। तो इसलिए आपने पाइपिंग बैग से ही क्रीम लगानी है, ये बड़ा अच्छा मेथड है। देखिए इसको मैंने लेयर को प्लेन किया है। अभी मैं ना मेरा केक बोर्ड स्लिप कर रहा था टर्न टेबल के ऊपर से, तो नीचे मैंने एक हल्का-सा गीला करके टिश्यू रखा है। ये आपने लाज़मी रख लेना है, केक बोर्ड इससे स्लिप नहीं करता। यहाँ पे देखिए मैंने जब केक की तीसरी लेयर ऐड की है तो हल्का-सा मैंने उसे प्रेस किया है। हर लेयर को आपने हल्का-सा प्रेस करना है, बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना कि सारा केक टूट जाए। बस हल्का-सा प्रेस करना है ताकि केक ने जो बैठना है ना वो साथ-साथ ही फिक्स होता जाए। उसके बाद देखिए ये मैंने इसके किनारे को पहले क्रीम लगा के कवर किया है। उसके बाद आपने ऊपर से सोकिंग करके क्रीम लगानी है। ये आपने किनारे को पहले ज़रूर सिक्योर कर लेना है। इससे देखो एक तो किनारा बिल्कुल इक्वल आ रहा है, हमें पता चलता जा रहा है हमारा केक बिल्कुल इक्वल फ्रॉस्ट हो रहा है। और दूसरा ये है कि केक की फिर लेयर्स जब हम ऊपर से लगा के दूध वगैरह लगा के जब क्रीम लगा के ऊपर पैलेट नाइफ चलाते हैं तो फिर लेयर्स आपस में हिलती नहीं है, वो एक जगह पे फिक्स हो जाती हैं। तो अच्छा, ये दूध जो था ये मेरा घर का दूध था, इसके अंदर थोड़ी-सी मलाई थी। ये जो आपको व्हाइट-व्हाइट ऊपर नज़र आ रही है ना, ये दूध की मलाई है। तो ये अच्छा टेस्ट ही देगी, इसलिए इसका कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पे देखिए मैंने केक की उस लेयर को भी अच्छे से करके प्लेन, और उसके बाद यहाँ पे ये केक की फाइनल लेयर है। अच्छा, यहाँ पे आपको मैं एक चीज़ दिखाना चाहूँगी कि फाइनल लेयर मैंने वो वाली ऐड की है जो केक के सबसे नीचे वाली लेयर होती है। मतलब कि जब हम पैन में से केक निकालते हैं ना, तो जो पैंदे के साथ लेयर होती है ना, वो मैंने सबसे ऊपर रखी है। तो ये एक सीक्रेट टिप थी जो मैं आपको देना चाह रही हूँ आज की वीडियो में, कि इस लेयर को सबसे ऊपर रखने का मकसद ये था कि ये बिल्कुल प्लेन होती है, क्योंकि पैंदे के साथ होती है ना, बिल्कुल प्लेन लेयर होती है ये। तो इससे ना केक ऊपर से बड़ा अच्छा-सा लेवल होता है, और इसके क्रम्ब भी, क्योंकि ऊपर वाली जो उसकी नीचे वाली साइड थी जहाँ से कटिंग की थी वो मैंने नीचे कर दिया उसका मुँह, और ऊपर मैंने वही वाली चीज़ रखी है जो कि पैंदे को टच कर रही थी, तो इसके क्रम्ब्स भी बड़े बराए नाम से होते हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए ये अच्छी तरह से मैंने पहले इसके किनारों पे लगाई है क्रीम, और अच्छी तरह सारे किनारे सिक्योर कर लिए हैं। उसके बाद देखिए इस आखिरी लेयर को अब मैं सोक कर रही हूँ। अब आखिरी लेयर की सोकिंग आपने बिल्कुल इसी तरह से करनी है जैसे बाकी लेयर्स की सोकिंग की है, और यहाँ पे मैं आपको वीडियो की स्पीड थोड़ी-सी मैंने कम की है ताकि आपको समझ आ जाए। इस तरह चम्मच के साथ आपने दूध डालते जाना थोड़ा-थोड़ा करके, कि केक का कोई भी हिस्सा आपको खाली यानी खुशक नहीं रहना चाहिए। लेकिन आपने भर-भर के चमचे एक ही जगह पे बार-बार नहीं डालते जाना। उससे क्या होगा, केक की ओवर सोकिंग हो जाएगी, बहुत ज़्यादा को केक सॉफ्ट हो जाएगा, और दूध निकल-निकल के ना साइडों से आपके केक बोर्ड के ऊपर आना शुरू हो जाएगा। तो ये काम नहीं आपने करना, बस नॉर्मल सा आपने सोक करना है, और उसके बाद देखिए बिल्कुल थोड़ी-सी क्रीम लगा के, तो अब मैं केक को ऊपर से क्रम्ब कोट कर रही हूँ ना, तो देखिए कितने कम इसके क्रम्ब्स लग रहे हैं। तो सबसे लास्ट लेयर को अक्सर मैं रखती हूँ ऊपर, तो इससे बड़ा नीट इसकी फ्रॉस्टिंग होती है। तो ये छोटी-सी टिप थी, इसे आप भी फ़ॉलो कीजिएगा तो आपको भी अच्छे रिज़ल्ट मिलेंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए थोड़ी-सी मैंने क्रीम और लगाई है, लगा के क्रीम अब आपने केक को क्रम्ब कोट करना है, और क्रम्ब कोट करने का मकसद ये होता है कि केक के सारे क्रम्ब्स वगैरह जो हैं वो सारे के सारे छुप जाएँ। क्रम्ब कोट को रफ़ कोट भी कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम घर में डिस्टेंपर करवाते हैं, तो वो भी हमेशा पहले एक रफ़ कोट करते हैं, उसके बाद उसके ऊपर नीट कोट करते हैं। लेकिन जितना अच्छा आपका रफ़ कोट होगा ना, आपका नीट कोट भी उतना ही अच्छा होगा। इसलिए आपने क्रम्ब कोट करते वक़्त बिल्कुल नीट फ्रॉस्टिंग करनी है। बिल्कुल एक जैसा इक्वल आपका केक होना चाहिए, किनारों से भी, ऊपर से भी, और बिल्कुल इसके शार्प किस्म के एज बनने चाहिए। फिर आपका नीट कोट भी ऊपर बहुत अच्छा होगा। जितना अच्छा आपका क्रम्ब कोट होगा, उतनी अच्छी आपकी नीट फ्रॉस्टिंग होगी, और उतने ही अच्छे आपके ऊपर शार्प एज बनेंगे। इन छोटी-छोटी टिप्स को आप फ़ॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला बेहतरीन केक की फ्रॉस्टिंग आप प्रैक्टिस करने से सीख जाएँगे।
यहाँ पे देखिए जी, केक को मैंने अच्छी तरह से नीट कर लिया था और अब केक बोर्ड को आपने अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, क्योंकि जब क्रीम जम जाती है इसके साथ तो फिर बाद में इसे साफ़ करना मुश्किल हो जाता है, तो बोर्ड फिर बहुत गंदा लगेगा, इसलिए आपने केक बोर्ड को फ़ौरन से ही साफ़ कर लेना है। तो वीडियो जनाब अच्छी लग रही है, ज़रा भी कुछ सीखने को मिल रहा है तो जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें, अच्छा-सा एक कमेंट करके बताएँ कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये वीडियो। और अब सबसे अहम बात, इस केक को क्रम्ब कोट करने के बाद मैंने उठाना है और फ्रिज में रख देना है। तो अगर आप चाहते हैं कि नीट फ्रॉस्टिंग बड़ी शानदार हो, तो आपने 6 से 7 घंटे लाज़मी इसे क्रम्ब कोट करने के बाद फ्रिज में स्टे देना है। तो इंशाअल्लाह ताला कल की वीडियो में मुलाकात होगी, आपको नीट कोट करना सिखाऊँगी। अल्लाह हाफ़िज़।